सभी दीदी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आज का वीडियो सभी दीदी के लिए है, ठीक है। जितने भी दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं या महिला हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दीदी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जितने भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई दीदी हैं या नहीं जुड़ी हैं, तो जो दीदी नहीं जुड़ी हैं वो अपने समूह में जुड़ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो समूह है ना, ये महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये महिला समूह के लिए, ये महिलाओं का एक प्रकार से ताकत है, ठीक है। तो जितने भी महिला जो समूह में नहीं जुड़ी हैं, सबसे पहले आप समूह में जुड़िए। और अगर कोई दीदी समूह में जुड़ी हुई है और किसी भी कारण से वो समूह से छूट गई हैं या फिर समूह उनका टूट गया है, तो आप लोग जितने भी दीदी हैं सभी अपने सहमति से फिर से समूह को शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी सरकार ने महिला समूह के दीदियों को इतना लाभ देने के बारे में योजना बनाए हैं कि बाहर के दीदी को उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सलाह देती हूँ कि आप अपने समूह को अच्छे ढंग से चलाइए, ठीक है। क्योंकि समूह के थ्रू ही हर एक लाभ अभी आ रहा है, ठीक है दी। तो चलिए, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी आपके समूह में, ठीक है, जेंडर सीआरपी दीदी आएगी, ठीक है, जेंडर कमिटी रिसोर्स पर्सन दीदी आएगी। तो वो जो दीदी आएगी ना, वो आप ही के हित के लिए आएगी। वो जो दीदी है वो आपके हक और अधिकार के लिए आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी सरकार ने जेंडर सीआरपी का अभी एक सिलेक्शन किया है, ठीक है। और क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो अंतिम व्यक्ति है जिनके लिए सरकारी योजना बनाया हुआ है, उन तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो अभी सरकार क्या की है, एक जेंडर सीआरपी का चयन की है जो समूह के थ्रू काम करेगी, ठीक है। जो आपका स्वयं सहायता समूह है उसी के थ्रू काम करेगी। और जब वो दीदी आपके समूह में जाएगी तो आपको जागरूक करेगी, वो आपको बताएगी कि क्या आपका हक और अधिकार है और आप इस हक और अधिकार को किस प्रकार से ले सकते हैं, या फिर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा किया जाता है, ठीक है। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, पारिवारिक हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो। तो इस हिंसा को भी दूर करने के लिए अभी सरकार हम महिलाओं के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें जागरूक होना है दीदी। तो जागरूक होना है, और जो भी आपको जेंडर सीआरपी दीदी बताती है उस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो अभी जो आपकी जेंडर सीआरपी दीदी है वो आपके समूह में आएगी और आपके समूह से एक बदलाव दीदी का चुनाव करेगी, ठीक है। जो समूह 10 या 12 दीदी से मिलके बनता है एसएचजी, तो उसमें से एक बदलाव दीदी का चुनाव करेगी। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि दीदी लोग बोलती है कि नहीं, मुझे पता नहीं क्या काम कराया जाएगा, इस काम के लिए तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कैसे इसमें चयनित हो जाऊंगी, है ना। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए दीदी, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार के लिए करेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मान्यता का, बिना सैलरी का मैं इस काम को कैसे करूंगी, तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और ये आप ही के लिए करना है, ठीक है। जो बदलाव दीदी रहेगी उसका काम सिर्फ यही रहेगा कि आपके समूह में जो भी समस्या आता है उस समस्या को लेके बदलाव मंच तक जाना है या भीओ तक जाना है, और भीओ में या बदलाव मंच में किसी भी बात को बताया जाएगा तो उस बात को आकर के आपको अपने समूह में बताना है, ठीक है। और ये आपके हक और अधिकार से ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है दीदी। तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि मुझे बिना सैलरी का काम कराया जा रहा है, ठीक है। जो आपके समूह के अध्यक्ष दीदी है, सचिव दीदी है, कोषाध्यक्ष दीदी है, ये भी तो बिना सैलरी के समूह के विकास के लिए काम कर रही है ना। तो जो बदलाव दीदी है, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चलते चलते लोग आपके वैल्यू को जानेंगे, क्योंकि आप महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। तो आप निसंदेह बदलाव दीदी के चयन में खड़े हो जाइए, ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगी जितने भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी दीदी हैं
या नहीं भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आपके हक और अधिकार के लिए अभी सरकार काम कर रही है, तो आपको भी जागरूक होना है, ठीक है, आपको जागरूक होना है और जैसे आपको बताया जाता है आपको उस प्रकार से चलना है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस हक और अधिकार को नहीं भी जान रहे हैं उस हक और अधिकार के बारे में जान पाएंगे। अभी तो इतना हमारा हक और अधिकार है कि हमें पता ही नहीं है कि वो चीज मेरा हक है, ठीक है। तो हर एक चीजों को हमें जेंडर सीआरपी के द्वारा पता चल रहा है और हमें हर एक हक और अधिकार को पाना है, ठीक है। जितने भी सरकारी योजना से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी बदलाव मंच का गठन किया जाना है हर एक ग्राम संगठन के द्वारा। तो बदलाव मंच में आपके जितने भी 5 संस्था के लोग हैं उसी से रिलेटेड हमारा हर एक हक और अधिकार है। इसीलिए सभी को हमारे बदलाव मंच में बुलाया जाएगा और प्रत्येक महीना उसमें बैठक किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी समस्या है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से रख सकते हैं, ठीक है। ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा बात है दीदी। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम महिलाओं को समाज के द्वारा हमेशा दबाया जाता है, नीचे किया जाता है, जबकि हमारे संविधान में महिलाओं को या पुरुष को सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो हमें अभी समानता का अधिकार भी दिया जाएगा। इस बदलाव मंच के द्वारा हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम महिलाओं के साथ जितने भी हिंसा किए जाते हैं सभी को मिटाने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले तो दीदी जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि सबसे पहले आप जागरूक बनिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो कोई दूसरा हमारे हक को नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इसी बात को शेयर करना चाहती थी और चाहती थी कि मेरे वीडियो के माध्यम से जितने भी दीदी मेरे वीडियो को देखते हैं सब जागरूक बने और अपने हक और अधिकार को पाए, ठीक है। कम से कम समूह में जुड़ने के तो कम से कम समूह में जुड़े हैं, इसके बाद भी तो हमारे हक और अधिकार को मारा जाए ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो आप समूह में अच्छे से चलिए और जितने भी आपके हक अधिकार है उनके लिए आपके जेंडर सीआरपी आपके साथ है, आपके साथ काम करेंगे, तो आप भी उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके हक और अधिकार के लिए ही आए हैं। लेकिन अगर आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि वो दीदी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन्हीं सब बातों को बताना चाहती थी। मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि जितने भी दीदी हैं सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कितनी दीदी है जो समूह का वैल्यू नहीं जान पाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा समूह है दीदी ये एक प्रकार से हमारा ताकत है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक महिला अपनी आवाज को उठाते हैं तो हमारे बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम संगठन के द्वारा उस आवाज को उठाते हैं तो हमारे आवाज को सुना जाएगा, ठीक है, और सुनवाई किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम महिलाओं के लिए हक और अधिकार का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी दीदी जागरूक हो सके। तो आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।